आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? वैलिड एनाग्राम। अब यहाँ मुझे देखना है कि एनाग्राम है क्या। देख, एनाग्राम, ठीक है, मुझे ये पता करना। एनाग्राम से एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरा ए बी सी सी एक स्ट्रिंग है। मेरे पास एक और स्ट्रिंग है टी नाम से, सी सी बी ए। एनाग्राम क्या कहता है कि जैसे ए का फिक ए, नंबर ऑफ ए इसमें वन है फर्स्ट वाले एसटीआर में, नंबर ऑफ बी भी वन है, सी टू है। तो जितना नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी है, उतना ही पी वाले सेकंड वाले स्ट्रिंग में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ए सी, तो ए का एफिकेंसी वन है, बी का वन है टू, सी का टू है। आप स्क्रैम्बल कैसे हो रहा है, लाइक वो कैसे भी जिस ऑर्डर में रहे कोई दिक्कत नहीं, बस लेकिन फ्रीक्वेंसी उसका मैच करना चाहिए, नंबर ऑफ अकरेंस मैच करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें बनाने का तरीका क्या होगा? लाइक एक तरीका ये है कि जैसे मान लीजिए, लाइक मेरे पास क्या है, पहला स्ट्रिंग में एनाग्राम, ठीक है, जैसे ये वाला स्ट्रिंग लेता हूँ मैं। एक है एस इक्वल टू ए एन ए जी आर ए एम, ठीक है, टी इक्वल टू एन ए जी ए आर एम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखते हैं इसमें ए का फ्रीक्वेंसी कितना है, ए का टू, एन का एक है, जी का वन है, आर का वन है, एन का वन है, ठीक है। यहाँ पे भी वही है, ए का थ्री है, यहाँ पे थ्री है, हाँ यहाँ सॉरी थ्री है, थ्री है, ई का थ्री है, एन का वन है, जी का वन है, आर का भी वन है, एम का भी वन है। पहला कंडीशन क्या होगा, मतलब एनाग्राम से होने से पहले मुझे क्या कंडीशन चेक करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, इन जो नंबर ऑफ अकरेंस नहीं, लाइक नंबर ऑफ लेंथ, लाइक जो एस का लेंथ है और टी का लेंथ है दोनों सेम होगा, तभी ना टोटल अकरेंस में भी मैच हो सकता है। तो पहला कंडीशन क्या है कि लेंथ ऑफ टी मस्ट बी इक्वल टू लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ एस। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है। और अब हम चेक करने जाएंगे, लाइक इसमें अब कैसे बनेगा वो मुझे देखता हूँ। लाइक अगर मैं ध्यान से देखूँ, इसका और इसका हम सेम चेक करें कि वेदर दिस एक फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, मतलब अदर स्ट्रिंग में है क्या सेम। एक तरीका है कि मैपिंग करना, लाइक हम एक मैप रख लें, यहाँ पे हम कैरेक्टर रखेंगे और उसका अकरेंस रखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने अकरेंस रखा ए ए एन जी आर एम का, ठीक है। तो यहाँ टू थ्री है, यहाँ वन है वन, ठीक है। सेम इसके लिए बनेगा। अगर बनाना चाहे तो वो बना सकते हैं, नहीं बना सकते। हम कहना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए मेरे आपके पास दो नंबर है, ए और यहाँ पे भी ए है। तो मान लीजिए यहाँ पे टू हुआ, तो मैंने क्या क्या चेक किया, अगर ए हुआ मतलब यहाँ से फ्रिक्वेंसी मेरा ए का वैल्यू टू टू हुआ, यहाँ से भी टू हो रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको जब ट्रैवर्स करेंगे ना, तो हम इसको माइनस कर देंगे, लाइक माइनस किए एक बार, फिर ए मिला, तो फिर मैंने जीरो कर दिया। तो ऐसे ही अगर मतलब सेम फ्रिक्वेंसी रहेगा तो सब वैल्यू जीरो हो जाना चाहिए। लाइक मैंने क्या किया, थ्री यहाँ पे तो थ्री है, तो यहाँ पे थ्री आया जब मेरे पास, लाइक इसका थ्री वैल्यू आएगा तो ये जीरो कर देगा थ्री टाइम्स, फिर ये एंड जीरो कर देगा, तो सारा वैल्यू जीरो हो जाएगा। अगर एनाग्राम होगा तो, अगर नहीं रहेगा तो कोई ना कोई एक ऐसा वैल्यू होगा जो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो सेम खेला हम यही खेलेंगे, लाइक यही हम लोग इसी से सीखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जब हम फर्स्ट वाले जब स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करेंगे तो मैप कर लेंगे, मैप बना लेंगे। जब हम सेकंड वाले स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करेंगे तो उस समय क्या करेंगे, इसको पहले हम प्लस प्लस इंक्रीमेंट करवा रहे हैं, फिर जब हम सेकंड में चलाएंगे तो डिक्रीमेंट कराएंगे। फिर मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा, लाइक पूरे इस मैप में चेक करूंगा कि कोई भी वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो मिला मेरे को, तो मैं क्या बोल दूंगा कि ये नॉट है एनाग्राम है। अदरवाइज ये कभी भी नॉट इक्वल टू जीरो हुआ तो मैं क्या लिख दूंगा, ये हमेशा एनाग्राम है, ठीक है। तो अब ये कोड कैसा हो, कोड, अब देखिए, पहले तो मुझे कैसा मैप बनाना पड़ेगा, एक मैप बनाना पड़ेगा किस टाइप का, पहले वाले डेटा टाइप में कैर होना चाहिए, दूसरे वाले में इंट होना चाहिए। कैर कैर के साथ उसका फ्रीक्वेंसी मैप होगा, फ्रीक्वेंसी किस में ऑर्डर में रहेगा मेरा, इंट में, ठीक है। तो मैं क्या बना रहा, एक मैप बना रहा हूँ, ठीक है, कैर
इंट, ठीक है, MP, ठीक है। तो बस कर लेता है इसका, ठीक है। और मैं क्या करूँ, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन s डॉट लेंथ, देन आई प्लस प्लस, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, इफ नहीं, इफ की यहाँ पे मैं क्या करूँ, मैप करूँगा किसको, एस ऑफ आई को मैप कर रहा हूँ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया, ये मेरा इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। अब मैप फॉर्म हो गया। अब क्या करूँ, मैप को माइनस करूंगा सेकंड वाले लूप से, सेकंड वाले स्ट्रिंग से, सॉरी, ठीक है। तो आई इक्वल टू 0, आई टी डॉट लेंथ, देन आई प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे सी प्लस ये डालना पड़ेगा, ठीक है। ये होंगे। अब मैं क्या करूँगा, एम पी ऑफ टी ऑफ आई, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे डिक्रीमेंट होगा, माइनस माइनस। फिर क्या करूँगा, मैप हो गया, मतलब इंक्रीमेंट हो गया, डिक्रीमेंट होगा, तो सारा वैल्यू क्या होना चाहिए मैप में, 0 होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, देखो आप, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। मैप में इस वाले सेक्शन को बोला जाता है फर्स्ट, लाइक मान लीजिए मैप का नाम मेरा अगर ट्रैवर्स, जैसे इसको बोलते हैं फर्स्ट, इसको बोलते हैं सेकंड, ठीक है, ठीक है। तो मुझे क्या चेक करना है कि कोई भी सेकंड वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। नहीं, अगर कोई भी वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो मतलब वो एनाग्राम नहीं है, तो मुझे यहीं पे चेक करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैप को ट्रैवर्स करूंगा, मैप को ट्रैवर्स करूंगा, ठीक है, ठीक है। मैं क्या करूँ, मैप को कैसे ट्रैवर्स करते हैं, फॉर ऑटो, ऑटो एक्स इक्वल टू एम पी डॉट बिगिन, सॉरी, बिगिन, देन एक्स नॉट इक्वल टू एम पी डॉट एंड, लास्ट तक जाना होगा। और या फिर पे लास्ट में इंक्रीमेंट कराएंगे, ठीक है। या फिर इसकी जगह पे आप ये भी ले सकते हैं, क्या, यहाँ पे फॉर ऑटो नम, ये फॉर ईच लूप लगा सकते हैं आप यहाँ, तो यहाँ पे ले देंगे एमपी को ट्रैवर्स कर, ठीक है, ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं क्या चेक करूँगा, इफ, अब मुझे कंडीशन चेक करना पड़ेगा ना, कि इफ मेरा एक्स, जो एक्स का सेकंड वैल्यू है, मतलब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पहुंचा, लाइक एक्स यहाँ पे, एमपी डॉट बिगिन यहाँ पे एक्स है, तो एक्स का सेकंड वैल्यू मुझे चेक करना है कि वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो मतलब वो कंडीशन फॉल्स है, मतलब एनाग्राम का कंडीशन गलत कर रहा है। तो मैं क्या करूँ, नॉट इक्वल टू 0 चेक करूंगा, अगर ऐसा है तो रिटर्न फॉल्स कर दो, ठीक है। अदरवाइज जब मान लीजिए कभी ये स्टेटमेंट कभी भी ट्रू नहीं हुआ, लाइक वो कभी भी नॉट इक्वल टू 0 नहीं मिला, नॉट इक्वल टू 0 कभी नहीं मिला, नॉट इक्वल टू 0 कभी नहीं मिला, तो मतलब मुझे नहीं, ये कंडीशन नहीं चल, तो क्या हुआ, क्या हुआ, रिटर्न प्रूव कर दो, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इसमें मैंने क्या चला है, इसमें हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। ये एन टाइम्स चल रहा है, ठीक है, ये एन टाइम्स, ये एन टाइम्स, और ये उस वो भी एन टाइम्स, ठीक है, लूप एन। तो एन प्लस एन प्लस एन 3n, तो ओ ऑफ 3n इक्वल टू हो जाएगा ओ ऑफ एन ले ली, ठीक है। ये मेरा टीसी हो गया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैंने यहाँ पे क्या बनाया, एक मैप बनाया, तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना, ओ ऑफ एन हो गया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि क्या मुझे जरूरत है इसको बनाने का, Like, कल को मुझे इंटरव्यू बोल दे कि नहीं, बिना बिना मैप के बनाए, तो हम कैसे बनाएंगे, इसमें मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लेगा ना, तो हम चाहते हैं कि बिना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बनाए। तो हमको पता है कि हमारे पास अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक एरे बना ले रहा हूँ। यहाँ पे एरे ही क्यों बना रहे हैं, मैं बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी नाम से एक 26 नाम 26 साइज ऑफ एरे से एक एरे बना दे रहा हूँ, जिसमें सारा वैल्यू क्या है, 0। अब ये करेगा क्या, समझ बताते हैं। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अभी, ठीक है, ये 0 है, 1 है, 2 है, 4 5 6 7, अब आगे 26 तक जाएगा, ठीक है। बट मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, सारे वैल्यू मैंने 0 डाल दी, इसका मतलब यही कि 26 साइज का एक एरे है, सारा वैल्यू क्या है, 0। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ
ये जो एलिमेंट है ना वो ए है, ये बी है, वो कंप्यूटर जीरो है वहां पर, ठीक है, लेकिन हम क्या मान के चल रहे हैं, वो ए है, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच देन सो ऑन, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एक स्ट्रिंग है, हम एक एनाग्राम लेते हैं, ठीक है, ए बी सी देन सी, ये स्ट्रिंग वन हो गया, ये एस टी आर टू हो गया, ठीक है, सी सी बी, ठीक है। जैसे उसमें कर रहे थे सेम वैसे ही करेगा। तो मैं यहाँ पे गया, लाइक ए मिला तो मैं यहाँ पे गया, ट्रैवर्स करूँ तो यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, वन इंक्रीमेंट कर दिया, देन पी पे गया इंक्रीमेंट कर दिया, देन सी पे गया इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है, फिर सी पे है, फिर इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ जब इसको चलाऊंगा लाइक सेकेंड वाले, तो ये क्या करेगा, डिक्रीमेंट करेगा, तो डिक्रीमेंट सी पे गया, यहाँ पे क्या होगा, वन, फिर वन, देन जीरो हो गया, ठीक है, टू से वन हुआ, देन वन से जीरो हो गया, ठीक है। अब बी पे है तो ये जीरो हो गया, देन ए पे है जीरो। तो वैसे ही हम फिर क्या करेंगे, अब इस एरे को चेक करूंगा, इस एरे को ट्रैवर्स करूंगा, अगर कोई भी एलिमेंट मेरे नॉट इक्वल टू जीरो मिलता है तो वो क्या है, एनाग्राम नहीं है। अब कहने का है कि यहाँ पे चैलेंज है ये कि मैं इसको इसमें कैसे असाइन करूँ। यहाँ तो हम लोगों ने डायरेक्ट साइन कर दिया था ऐसे इस टाइप से, लाइक ए का अगर मान के चले, ए का आस्की कोड, जैसे मान लीजिए आप लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइक एस ऑफ आई प्लस प्लस, बट ऐसे तो नहीं सकते ना, ऐसे नहीं लग सकता, लाइक कैसे मैं बोल रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी नाम है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एस ऑफ आई देन प्लस प्लस, आप कहना चाहते हैं ऐसा, बट ऐसा नहीं सकते। अगर ऐसा लिखते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एस ऑफ आई ए है, ठीक है, प्लस प्लस कर रहा है, ए का आस्की कोड क्या होता है, आस्की कोड क्या होता है 97, तो 97 तो मेरा इंडेक्स है ही नहीं। तो हम क्या करें, मान लीजिए अगर 97 माइनस कर दें, ए में ए माइनस कर दें, तो क्या आ जाएगा, जीरो। अगर मान लीजिए आप बोलेंगे 97 ही क्यों माइनस, फायदा देखो क्या हो रहा, अगर हम ई में ई माइनस करेंगे तो क्या मिल रहा, जीरो इंडेक्स, और जो हम चाह रहे थे, मान लीजिए मेरा अगला कैरेक्टर बी आया, बी माइनस से करे तो वन आया, वाह, मेरे लिए भी तो दूसरा कैरेक्टर, फिर सी आया, ए माइनस से तो टू आया, जो मेरे लिए भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये ना लिख के हम क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ एस ऑफ आई माइनस ए प्लस प्लस, ठीक है। ऐसे एक रेंज में भी आ जाएगा, जैसे हमारा जेड है, जेड माइनस ए करेंगे तो 26 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम कोड लिखते हैं, बस इस बार क्या होगा, ये मेरा क्या है, कांस्टेंट स्पेस लेगा, क्योंकि मेरे को पता है कि 26 एक्स साइज का एरे बना रहा है, तो कांस्टेंट हो गया। तो उसको कैसे कोड करेंगे, लिखेंगे सेकंड अप्रोच, ठीक है। सेकंड मेथड क्या है मेरा, सेकंड मेथड आ जाएगा फॉर, पहले हम एक तो एरे बनाते हैं, एंड फ्रीक्वेंसी 26 ऑफ जीरो, ठीक है। और क्या करें, फॉर एंड आई इक्वल टू जीरो, आई क्या हो जाएगा यहाँ पे, एस डॉट लेंथ देन आई प्लस प्लस, मैं क्या लिखूंगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ एस ऑफ आई माइनस ए प्लस प्लस, ठीक है। ये हो गया मेरा इंक्रीमेंट, ठीक है, इंक्रीमेंट करा दिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने क्या सीखा था, अब डिक्रीमेंट कराएंगे, ठीक है, डिक्रीमेंट करा देते हैं, ठीक है, लिखेंगे फॉर एंड आई इक्वल टू जीरो, टी डॉट लेंथ, ठीक है, सेकेंड वाले स्ट्रिंग का नाम आई प्लस प्लस, देन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को माइनस करूंगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेम जैसे मैंने टी ऑफ आई माइनस ए प्लस प्लस, ठीक है, ये आ गया मेरा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, पूरे लूप को ट्रैवर्स करूँगा, किसको, उस एरे को ट्रैवर्स करूँगा, इंट आई इक्वल टू जीरो। अच्छा मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे हम लोगों ने गलती की है क्या, जब मैंने बोला था ना यहाँ पे अगर जेड रहेगा, यहाँ पे जेड रहेगा तो ए होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 97, यहाँ 97 प्लस, तो यहाँ पे 25 आएगा आपका, ना कि 26 आएगा, ठीक है। 25 आएगा तो 25 की हमको पता है, अरे हाँ यहाँ पे हम लोगों ने 25 होगा, क्यों, क्योंकि इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है, लेस देन माइनस वन तो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो हम ये कर दिए, ठीक है। अब ये हो गया, हाँ हम लोगों ने क्या लिखूंगा, 26 आई प्लस प्लस, ठीक है। अब ये लिखूंगा इफ हाँ इफ लिखूंगा एरे ऑफ, सॉरी फ्रीक्वेंसी ऑफ
आई नॉट इक्वल टू 0 है, कहीं मिलता तो रिटर्न फॉल्स कर दो। ठीक है, रिटर्न फॉल्स कर दे, अदरवाइज यहाँ पे मुझे क्या करना है, रिटर्न ट्रू। ठीक है, ठीक है। ये इंक्रीमेंट मेरा एन टाइम्स चला, एन टाइम्स चला, डिक्रीमेंट एन टाइम्स चला, और ये 26 जो कि कांस्टेंट है, तो n प्लस एन 2n हो गया, प्लस 26 विच इज 2n प्लस 26 क्या हो जाएगा, ये ओ ऑफ वन के बराबर, ओ ऑफ एन के बराबर हो जाएगा। मेरा टीसी हो गया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट स्पेस ले रहा है। ठीक है, ऑप्टिमाइज हो गया। ठीक है, फर्स्ट मेथड देखते हैं हम लोग। फर्स्ट मेथड जो हम लोगों ने यूजिंग मैथ, ठीक है, हम लोगों ने क्या किया था फर्स्ट मेथड में, एक मैथ बनाया था, कैर देन इंट देन एमपी, हम उसका फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लेते जा रहे हैं। देन हम लोगों ने फर्स्ट ट्राइवर्स किया था फॉर को, लाइक फर्स्ट वाले स्ट्रिंग को, फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने एक स्टेटमेंट छोड़ दिया है, वो हम लिखते हैं इंट इक्वल टू 0 टी डॉट लेन देन आई प्लस प्लस सेकंड फ्रीक्वेंसी ऑफ टी ऑफ आई प्लस प्लस। देन हम क्या करेंगे, अब मैप को ट्रैवर्स करेंगे ऑटो, यहाँ पे हम x इक्वल टू एम पी डॉट बिगिन x डॉट एंड x प्लस प्लस। देन मैं चेक करूँगा कि x डॉट सेकंड में कोई भी एलिमेंट नॉट इक्वल टू 0 तो नहीं है, अगर है तो मैं क्या कर दूँगा, रिटर्न फॉल्स कर दूँगा। ठीक है, अदरवाइज ये स्टेटमेंट रिटर्न फॉल्स करेंगे मतलब क्या, रिटर्न ट्रू। एक स्टेटमेंट हम लिख देते हैं यहाँ पे, अगर मान लेते हैं कि मेरा जो लेंथ है एस डॉट लेंथ नॉट इक्वल टू टी डॉट लेंथ है, तो नीचे क्यों बनाना, यहीं पे रिटर्न फॉल्स करते हैं। ठीक है, जब दोनों का लेंथ इक्वल नहीं है तो वो कहाँ से एनाग्राम हो सकता है। ठीक है, रन कराते हैं हम लोग सब। लाइक अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक माइनस माइनस होगा, यहाँ पे एम पी डॉट बिगिन, अच्छा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, सबमिट हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको ये रन करते हैं, सबमिट कर देगा। ठीक है, इसको हम कमेंट कर दे रहे हैं, कमेंट कर दे रहा हूँ मैं, ये है। अब क्या करते हैं सेकंड मेथड, सेकंड मेथड क्या था, सेकंड मेथड, ठीक है, ठीक है, इसका टीसी क्या था, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था इसका ओ ऑफ एन और स्पेस भी ओ ऑफ एन। ठीक है, इसमें क्या अभी हम लोग क्या करेंगे, एक कैरी बनाएंगे फ्रीक्वेंसी नाम से 26 इक्वल 0। मैं करूँगा सेम, यही कर लेते हैं, कॉपी कर लेता हूँ मैं, कंट्रोल सी कंट्रोल भी सेम कर लिया। अब मैं इस लाइक तो इसको मैं ट्रैवर्स करूँगा नी वाली फ्रीक्वेंसी आ रहा फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन 26 आई प्लस प्लस। अगर कहीं भी मेरा एक भी एलिमेंट लाइक यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ आई कहीं भी नॉट इक्वल टू 0 मिलता है तो रिटर्न फॉल्स, अदरवाइज रिटर्न ट्रू। ठीक है, ठीक है, रन करवाते हैं, क्या बोल रहा है यहाँ पे एस ऑफ आई फ्रीक्वेंसी ऑफ, हाँ यहाँ पे मुझे माइनस करना बोल रहे। ठीक है, हम लोगों ने, ठीक है, माइनस ई, ठीक है, ठीक है, ये हो गया, सबमिट करते हैं हम। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, टी सी हो जाएगा आपको ओ ऑफ एन और स्पेस हो जाएगा ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट स्पेस ले रहा है, ये मेरा जा रहा है क्योंकि मुझे पता है 26 साइज का है। ठीक है, थैंक यू।